आप परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन आप जो हैं कम से कम वो बनो। अगर आप शेर के सामने खून दिखाओगे और आप समझोगे कि शेर बैठ जाएगा आराम से और आपका खून मतलब आप चख के और आपको छोड़ देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो होता है कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा और अपने सारे जीवन के दुख दर्द, सारी परेशानी, सारे मतलब उल्टे सीधे काम जो करे थे जीवन में, जो सीख थी, वो उठा के सारी उस व्यक्ति के सामने उड़ेल दी। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल है जो इस बारे में है कि क्या हमें अपनी कमजोरी किसी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो ऑफिस लाइफ में हो, ठीक है, चाहे वो सामाजिक जीवन हो। क्या हम लोगों को अपनी कमजोरी जानबूझ के किसी को दिखानी चाहिए या किसी के सामने अपनी कमजोरी उजागर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये है सवाल। ठीक है। सबसे पहली चीज तो एक कन्वेंशनल मतलब ट्रुथ है जो लोग जानते हैं कि भाई इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लगभग सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती भी नहीं है। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं परमात्मा या भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि परफेक्ट होने के अलावा आप लोगों की जो जिम्मेदारी है वो है कम से कम आप रियल हो। आप परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन आप जो हैं कम से कम वो बनो। अब जो हो वो बनो से मेरा मतलब है कि आपके पास कम से कम इतनी तो सूझबूझ होनी चाहिए कि भाई हमें किस परिस्थिति में अपने आप को पूरी तरह जाहिर करना है, या किन लोगों के सामने हमें अपनी कमजोरी दिखानी है, ठीक है, या किन लोगों के सामने अपने मन की बात कहनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपनी मन की अपनी कमजोरी को मतलब बातों में बताते हैं। कुछ लोगों की कमजोरी परिस्थितियों में पता चलती है कि हाँ भाई ये सिचुएशन ये हैंडल नहीं कर पाया। कुछ लोगों की परेशानियां या फिर जो कमजोरी है, जो खामियां होती हैं, वो आपको तब पता चलती हैं जब आप उस व्यक्ति के साथ कुछ समय बिता लेते हो रिश्ते में, मतलब साल 2 साल 5 साल। तो आपको इंसान की कमजोरियां दिखने लगती हैं। और कुछ कमजोरियों के साथ हम लोग समझौता कर लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी कमजोरियां हैं, हमारे अंदर भी तो कुछ कमी है ना। और कुछ कमजोरियों के साथ, कुछ खामियों के साथ, या कुछ मतलब कमियों के साथ आप बिल्कुल भी समझौता नहीं करते। वो डिपेंड करता है कि कमजोरी क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अब रिश्ते में जैसे धोखा, ठीक है, या फिर बेवफाई, आप किसी के साथ लॉयल नहीं है, तो ये चीजें एडजस्टेबल नहीं होती किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है। रिलेशन के अंदर आप किसी के प्रति डिसरिस्पेक्ट या किसी का अनादर करना पब्लिकली, ठीक है, ये चीजें भी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये मोटी मोटी चीजें होती हैं जो रिश्ते में स्वीकार नहीं की जाती। बिजनेस में अगर आप हो तो बिजनेस में ट्रस्ट हो गया, ठीक है, कंसिस्टेंसी हो गई, जो आपने वादा किया वो आपने समय पे पूरा किया, ये चीजें बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा मैटर करती हैं। समाज के अंदर आपका चरित्र कैसा है ये मैटर करता है। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आपकी छवि क्या है, आपने जो वादे पब्लिक से किया आपने उनको निभाया कि नहीं निभाया, ये चीजें सामाजिक स्तर पे काम करती है। लेकिन कमियां सबके अंदर होती हैं और कमजोरियों को सही तरीके पे दिखाना और कमजोरियों को सही व्यक्ति के सामने उजागर करना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप शेर के सामने खून दिखाओगे और आप समझोगे कि शेर बैठ जाएगा आराम से और आपका खून मतलब आप चख के और आपको छोड़ देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि इसी नासमझी की वजह से अपनी कमजोरियों को ऐसे व्यक्ति के सामने या ऐसे लोगों के सामने उजागर कर देते हैं जो दिल से हमारे थे ही नहीं, जो वास्तविकता में हमारे थे ही नहीं, और ना ही उनका हमारे जीवन में होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन कुल मिला के कुछ लोगों को अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग होता है कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा और अपने सारे जीवन के दुख दर्द, सारी परेशानी, सारे मतलब उल्टे सीधे काम जो करे थे जीवन में, जो सीख थी, वो उठा के सारी उस व्यक्ति के सामने उड़ेल दी। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे कि आप जरा सा उनसे प्यार से बात करो, वो सारे जीवन की बातें निकाल के आपके सामने रख देंगे। हो सकता है ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे हों, लेकिन दिल के ऐसे व्यक्ति का क्या करोगे जो खुद का तो नुकसान कर ही रहा है और दूसरों को भी मुसीबत में डलवा देगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बोलने से पहले कुछ नहीं सोच रहा है, वो दूसरों के बारे में बोलने से पहले क्या सोचेगा? वो दूसरी की भी सारी कहानी आपको बता देगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो एक ऐसे इंसान को मुसीबत में डाल देती हैं, और ऐसा व्यक्ति ट्रस्ट करने लायक नहीं होता जो अपने दिल की बातें तो बोले सो बोले, दूसरे के व्यक्ति की बातें भी मतलब आपके सामने खोल के रख दी कि भाई इस व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम है।
या इस लड़की में ये कमजोरी है या इस लड़के के अंदर ये बुरी आदत है, ठीक है? तो आप जब अपने दिल की बात किसी व्यक्ति को बता रहे होते हैं, तो आप समझ लीजिए अपने जीवन की सारी कहानी या बहुत सारी कमियों उस व्यक्ति के सामने बता रहे होते हैं। अच्छा, जब हम कमियों की बात करते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है, एक रिश्ते के अंदर जो कमी एक लड़के में होती है, उसको एक लड़की पूरा करती है और एक प्रॉब्लम जो किसी लड़की में होती है, उसे एक लड़का पूरा करता है। तो कमियों का आदान-प्रदान या कमियों को पूरा करने का जो चलन है, वो रिश्ते में कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कोई व्यक्ति आपकी कमियों को जानने लायक है कि भी नहीं, आपने उस व्यक्ति के साथ अभी नया-नया रिश्ता शुरू करा, मतलब महीना, 2 महीने, 3 महीने हुए और आपने अपनी सारी दिल की बातें उसे बता दी या आपकी सारी दिल की बातें वो लड़की या वो लड़का जान गया और उसे पता लग गया कि ये व्यक्ति मेरे काम का नहीं है या मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके अंदर ऐसी-ऐसी कमियाँ हों। तो कुल मिला के रिश्ते के अंदर जाने से पहले भी आप लोग सावधान रहिए। जिस व्यक्ति के सामने आप अपनी कमियों को रख रहे हो, उस व्यक्ति के नेचर को या उस व्यक्ति की कमियों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए इतना ये ज़रूरी है कि इस व्यक्ति के साथ आप कुछ समय बिता रहे हो या कुछ साल बिताने वाले हो या हो सकता है जीवन भर आपको बिताना है, तो उस व्यक्ति के सामने अपनी कमियों को थोड़ा-सा सोच समझ के धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता उसको जीवन की कमियों के बारे में पता चलने दीजिए, आराम से, परिस्थितियों के अनुसार। ऐसा नहीं कि आप मतलब मिले, आपने कोई मोमेंट बिताया और मैं आपको अपने सारे दिल की बातें खोल के बता रहा हूँ। मतलब मैं तो एक खुली किताब हूँ। अपने आप को खुली क किताब कहने में हमें बड़ा गर्व महसूस होता है ना कि मैं तो खुली किताब हूँ, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो लोगों के सामने कमज़ोरी रखना कोई गलत बात नहीं है। इंसानों में कमज़ोरियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, सब में होती हैं। कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन किस व्यक्ति के सामने कमज़ोरी रखनी है, किस व्यक्ति के सामने अपनी कमियों को उजागर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर होगा क्या, वही शेर के सामने आप अपना खून का कतरा बहा दोगे और वो शेर आपका सारा खून चूस जाएगा। फिर बाद में आपको लगेगा कि यार मेरी कमज़ोरियाँ का लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। जिन लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जाता है वो मूर्ख लोग होते हैं। मैं उनको मूर्ख ही कहता हूँ। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि किस व्यक्ति के सामने आपको कमज़ोरियाँ रखनी चाहिए, किसके सामने नहीं रखनी चाहिए, तो इसका मतलब आप मूर्ख ही हो। आपको नहीं पता दुनिया में क्या चलन काम करता है, दुनिया में कैसे जीना है, रिश्तों के क्या मायने हैं, रिश्तों में लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर किसी रिश्ते में 3 साल, 4 साल, 5 साल रह के अगर आपकी कमियों का फ़ायदा उठा लिया गया है, तो भैया वो तो एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन कुछ ही महीने के अंदर आपका कोई बेवकूफ़ बना के, आपका ढंग से मूर्ख बना के चला जाए, तो आपकी ही मूर्खता उसके अंदर है। तो इंसान के सामने कमियों को उजागर करने से पहले उसे समझने की कोशिश करिए। ये बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव।